एक विशेष विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान एवं राजयोग कोर्स कराने में वैज्ञानिक, तार्किक एवं शास्त्रोक्त अभिगम हमें अपनाना है, जिससे हम लोगों को अच्छी तरह से बाबा का जो ज्ञान है वो उनको कन्विंस कर सके। क्योंकि आज का जो जमाना है, लोग साइंटिफिक प्रूफ भी चाहते हैं। यदि हमारा प्रेजेंटेशन कोई तार्किक हो, शास्त्रों में कोई बातें लिखी है तो थोड़ा सा लोगों को विश्वास है, शास्त्रों के ऊपर आस्था है, श्रद्धा है, तो उसको लेकर के यदि कोई समझाने की कोशिश करते हैं तो बात उनकी बुद्धि में बैठ जाती है और वो स्वीकार करते हैं, सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि कन्विंस करना सामने वाले व्यक्ति को, वो ज्ञान सुनाने से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो हम सुना देते हैं, लेकिन यदि वो कन्विंस नहीं होते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर आ, कोई विशेष मतलब नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के हर पॉइंट को, जो भी जिन्हीं को भी हम कोर्स कराते हैं, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है, तो उनको अच्छी तरह से यदि हम समझाने की कोशिश करेंगे और बाय हार्ट समझाने की कोशिश करेंगे तो जरूर उनके उनके ऊपर असर भी होगी और वो कन्विंस भी होंगे। तो हमारा पूरा जो अप्रोच है, अभिगम जो है, वो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, या कोई शास्त्रोक्त भी होना चाहिए, तो जिससे वो सहज रीति से कन्विंस हो जाएंगे। मेरा भी यह अनुभव रहा है कि शुरू शुरू में तो हम सीधा ज्ञान सुना देते थे, एक स्टीरियोटाइप, एक सेटिंग जो होता था, बस उन चित्रों के आधार पर ज्ञान सुना देते थे। लेकिन लोग इतना कन्विंस नहीं होते थे। मान लीजिए कि 10 व्यक्ति को हमने ज्ञान सुनाया, तो हो सकता है कोई एक दो व्यक्ति कन्विंस होते थे और ज्ञान में चलने लगते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब पूरा अप्रोच हमने जब बदल दिया है, और जो हमारी जो स्पार्क नाम की जो विंग है, उन्होंने भी काफी काम किया हुआ है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कोर्स कराते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। कन्विंस तो जरूर हो जाते हैं, वो मना नहीं कर सकते, उनको वो स्वीकारना ही पड़ेगा क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये लास्ट 5 डिकेड्स में कहूँगा कि विश्व के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में, या दूसरी कई ब्रांचेस है विज्ञान की, जिसमें कॉन्शियसनेस के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, जिससे बाबा का ज्ञान समझाना आज बहुत सहज हो गया है। लेकिन इन सभी बातों का थोड़ा सा हमें स्टडी करना पड़ेगा। हमें उसके कोई निष्णात बनना है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो यदि हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो हमारा पूरा अप्रोच जो है ज्ञान समझाने का या कोर्स कराने का, वो बदल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ज्ञान के कोर्स कराना हर ब्राह्मण की एक सामान्य सेवा है। आने वाला जो समय होगा, वो आने वाले समय में मैं तो समझता हूँ कि अभी जितने भी बैठे हुए हैं, उन सभी को किसी तरह भी ज्ञान समझाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर आने वाली है। हर एक को ये काम करना पड़ेगा, तभी जा करके ये होगा। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि अभी हमारे ब्राह्मणों की संख्या करीब 20 लाख है, और त्रेता के अंत तक आप तो जानते हैं कि 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 33 करोड़ को तो कन्विंस करना ही है। कम से कम शिव बाबा में उसका निश्चय हो और ब्रह्मा बाबा में उसका निश्चय हो, इतना तो हमको करना ही है। तो कितना काम बाकी है, समय थोड़ा है। इसीलिए जब हम अपने अप्रोच को बदलते हैं और हमारी जैसे जैसे अवस्था भी बनती जाएगी, तो दोनों काम आएगी। और ये बाबा का ज्ञान कोने कोने पे, सारे विश्व के कोने कोने पे, हर डायनेस्टी की आत्मा तक ये बाबा का ज्ञान हमें पहुंचाना है। और ये जो ज्ञान सुनाते हैं, उसका जो स्वरूप, अभी का जो स्वरूप है, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, दूसरे विषयों की बात नहीं करता हूँ। जो बाबा ने हम बच्चों को ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो दिया है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रीति से हम उन लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, अलग अलग कोर्स के माध्यम से हम उनको सुनाते हैं।
तो ज्ञान के संदर्भ में जितने भी कोर्स, इससे भी कई हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से देखा जाए तो उसको यहाँ पर लिस्ट आउट किया जा सकता है। तो पहले तो हमारा ज्ञान का बेसिक कोर्स, साप्ताहिक कोर्स उनको कहते हैं हम लोग, 7 डेज कोर्स, जो शुरू से ही चला आ रहा है। फिर ज्ञान का एक एडवांस कोर्स है, कई टॉपिक्स है, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हम लेते हैं। मैन, मैटर एंड गॉड के बारे में हम कुछ बातें क्लियर करते हैं इस साप्ताहिक कोर्स में। लेकिन ज्ञान का फिर एडवांस कोर्स भी है, कई टॉपिक्स है एडवांस कोर्स के। और उसके पश्चात राजयोग का विषय, क्योंकि लोगों को योग में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए फिर राजयोग का एक बेसिक कोर्स। जब से विदेशों की सेवा शुरू हुई तो जनरली यहाँ पर जो कोर्स कराए जाते हैं तो राजयोग मेडिटेशन के नाम से भी कोर्स किया जाता है। कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज्ञान के कोर्स में हम आत्मा से शुरुआत जनरली करते हैं, और राजयोग का जो बेसिक कोर्स है उसमें थोड़ा सा राजयोग का इंट्रोडक्शन पहले देते हैं। राजयोग क्या है और किस तरह से जीवन में वो हमको फायदा करेगा। तो ये बातें हम शुरू करते हैं, और फिर बाद में हमारे जो अ, साप्ताहिक कोर्स के जो लेसन है वही फिर हम उनमें कराते हैं। और ये जो राजयोग शिविर है वो थोड़ा सा उसका स्वरूप अलग है, लेकिन बात तो उसमें आत्मा और परमात्मा के सिर्फ 2 लेसन ही कराए जाते हैं राजयोग शिविर में जनरली। आप हमारे जो विश्व नाटक के बारे में ये सब जो सीढ़ी है या कल्प वृक्ष वगैरह, उसमें खास लिया नहीं जाता है, लेकिन खास करके आत्मा परमात्मा और राजयोग के ऊपर विस्तार से उनको समझाया जाता है। तो ये राजयोग शिविर का भी एक स्वरूप है। फिर मृत्यु के बाद ये विशेष रूप से इंडिया में भी होती है, अभी विदेश में भी शायद शुरू होगा। लोग बुलाते भी हैं, अभी जैसे मृत्यु होती है किसी के घर में तो फिर ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, और फिर वहां पर कुछ पाठ, गीता पाठ विशेष रूप से किया जाता है। तो लेकिन आजकल अभी ब्रह्मा कुमारी को बुलाने का एक ट्रेंड मैं कहूँ कि वहां पर इंडिया में शुरू हुआ है, हमारे विस्तार में तो है ही है। तो ये मृत्यु शिविर जो है वो करीब हम लोग को 35-40 साल से करवा रहे हैं। तो वो शिविर 3 दिन के भी हो सकते हैं, कितना दिन उन लोग बुलाते हैं, कई लोग 3 दिन तक बुलाते हैं, कई लोग 7 दिन तक बुलाते हैं, कई और ज्यादा समय भी बुलाते हैं। तो समय कितना मिलता है उसके हिसाब से फिर इसके टॉपिक तय किए जाते हैं। बात तो वही होती है हमारे जो साप्ताहिक कोर्स के लेसन है, लेकिन उसको मृत्यु को सेंटर पॉइंट पे रखना पड़ेगा वहां पर। तो वो भी एक फ्रेम की हुई है मृत्यु के शिविर। फिर अभी ये देखो दूसरे छोटे मोटे विषय हैं जिसमें आता है ज्ञान की ही बात आती है। तो जैसे अलौकिक सत्यनारायण की कथा है, फिर ये विविध त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि त्योहार होते हैं उस वक्त भी प्रवचन देते हैं, नवरात्रि हो या रक्षाबंधन हो, तो उसके ऊपर भी कई ज्ञान की बातें उसमें अल्टीमेटली तो उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो बताते हैं, और ज्ञान की भी बातें बताते हैं। तो ये कुछ मूलभूत स्वरूप हो सकते हैं। फिर बाद में तो कई प्रकार से ज्ञान सुनाया जाता है बाबा का, अलग अलग स्वरूप से सुनाया जाता है, और विशेष रूप से विदेश के अंदर तो कई अलग रीति से भी सुनाया जाता है। लेकिन ये ज्ञान सुनाने के समय हमें हमारा जो अप्रोच है वो बिल्कुल रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। यदि कहीं शास्त्रों द्वारा समर्थन मिलता है बाबा के किसी ज्ञान के पॉइंट को, तो उसको वहाँ कोट करने से वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। अभी आइए देखो, कोर्स कराने वाले की पृष्ठभूमि जो है और मान्यता प्रणाली को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो एक स्टीरियोटाइप पद्धति से हम नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसकी एक अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, उसका एक बैकग्राउंड, एक कुछ बैकग्राउंड से आता है, और उसकी एक कुछ मान्यता, बिलीफ सिस्टम जिसको हम कहेंगे, उसकी एक मान्यता प्रणाली होती है, और एक उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होता है। सभी चीजों को देख करके फिर, और फिर कई लोग कुछ समस्या लेकर के भी आते हैं, उनकी आए हैं इसलिए मेडिटेशन सीखने के लिए, क्योंकि ही इज पासिंग थ्रू सम, ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, और उसके सॉल्यूशन के लिए वो लोग आते हैं। तो लक्ष्य अलग अलग हो सकता है आने वालों का। तो हियर तो पहले तो हमको क्या करना चाहिए, बाबा ने भी बार बार मुंडे में कहा है, मैं कोई नई बात आपको नहीं सुनाता हूँ। बाबा ने कहा है नब्ज देख करके ज्ञान सुनाना है। जैसे कोई पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो पहले नब्ज देखता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट करता है।
तो डायग्नोसिस के बिना तो ट्रीटमेंट संभव नहीं है डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा इंटरोगेशन उसके साथ करना है। तो प्रश्न उत्तर करके फिर नहीं तो इंडिया में तो फॉर्म भरवाया जाता है, तो प्रश्न उत्तर करके वह फॉर्म भरवा कर उसकी जो पृष्ठभूमि है और मान्यता प्रणाली को जानना अत्यंत आवश्यक है। और फिर आपको सेट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को मुझे कोर्स कैसे कराना है। मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति टू व्यक्ति आपका जो अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग होगा। आपको कहाँ पर किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर देना है और कितना, कई चीज वो सहज रीते से स्वीकार कर लेता है तो जस्ट वी कैन पास ऑन, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये पृष्ठभूमि जानना, उसकी मान्यता प्रणाली को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15-20 मिनट तो मैं समझता हूँ कि हमको पहले उसके साथ प्रश्न उत्तर करना चाहिए। और कई लोग अपनी समस्या के संदर्भ में, जैसे मैंने बताया, कोर्स करने के लिए आते हैं, पहले उनकी समस्या को सुनना चाहिए। वी हैव टू समस्या को समझकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक प्रकार से पार्शल मैं कहूँ, चलो 100% एवरीवन कैनॉट डू काउंसलिंग, काउंसलिंग नहीं कर, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब परामर्श ही होता है। तो हम ज्ञान सुना करके क्या उनको परामर्श देते हैं? तो वैसे तो ज्ञान कोर्स कराना वो एक प्रकार का काउंसलिंग है, लेकिन समस्या के संदर्भ में यदि हम काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उनको हमें पैशनेटली अच्छी तरह से सुनना चाहिए और उसकी समस्या को केंद्र स्थान पर रख करके फिर हमें पूरा ज्ञान सुनाने की कोशिश करनी चाहिए। और कम से कम जो माहिती हमको लेनी है, मिनिमम जो इतना तो होना चाहिए। चलो उसमें कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जो फॉर्म भरवाते हैं वहां पर इंडिया के अंदर, तो उसमें कम से कम इतनी बातें होती हैं: नाम, पता और कांटेक्ट डिटेल्स, माना फोन नंबर हो सकता है और अन्य कांटेक्ट डिटेल्स यदि उनके पास हैं तो जैसे ईमेल वगैरह। शैक्षणिक लायकात, क्योंकि काफी कुछ शेयर भी करते हैं उनके बाद, तो उनकी कांटेक्ट डिटेल्स यदि हैं तो उनके साथ शेयर किया जा सकता है। शैक्षणिक लायकात, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कई चीज अब मान लीजिए कि उसको शैक्षणिक कोई ऐसी लायकात इतनी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, हम कुछ साइंस की बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, तो उनके तो दिमाग में ही नहीं बैठेगा। तो वो भी देखना पड़ता है कि भाई शैक्षणिक लायकात उसके कितनी है। फिर लौकिक प्रवृत्ति, जॉब करता है, कौन सी जॉब करता है, कहाँ पे बिजनेस है, जॉब है, क्या करता है, व्हाट इज डूइंग। हो सकता है रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता है। फिर धार्मिक पृष्ठभूमि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक पृष्ठभूमि, कौन से रिलीजन से वो आता है, और उसकी कुछ इंटरोगेट करके कुछ बातचीत करके हम पता लग सकता है कि उसके किस में आस्था है, श्रद्धा है, और क्या आध्यात्म के बारे में या धर्म के बारे में उसके क्या विचार हैं, क्या मानता है। थोड़ा सा मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए। फिर आगे कोई योगाभ्यास किया है, ये एक महत्व, क्योंकि ज्यादातर लोग योग के लिए आते हैं, अभी उसने कुछ योगाभ्यास किया है और फिर कुछ आगे सीखने के लिए वो आए हैं, तो फिर थोड़ा सा वो भी पूछ सकते हैं और उसी के संदर्भ में फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि कोई समस्या लेकर के आता है तो समस्या को भी अच्छी तरह से हमको सुनना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें कोर्स कराने के लिए ग्रुप भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सी पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा ग्रुप हो तो ये सब चीजें कोई मतलब की नहीं रहती है, क्योंकि जब कोई एग्जीबिशन या कोई मेला लगता है तो उसके पश्चात फिर हम लोग राजयोग शिविर का आयोजन करते हैं या 7 डेज कोर्स का आयोजन करते हैं। तो उसमें तो एक एक ग्रुप में जो होता है उसमें भी बैचेस लगानी पड़ती है, क्योंकि कुछ 500 600 700 लोग भी शिविर कर सकते हैं। तो फिर बैचेस में डिवाइड करते हैं उन लोगों को। तो उस वक्त ये सब सारे शायद संभव ना भी हो, लेकिन उसमें हमारा एक कॉमन अप्रोच होना चाहिए। अब देखो, परमात्मा, बाबा बाबा का जो ज्ञान है, सबसे पहले तो हम बाबा के बच्चे तो पूरे कन्विंस थे कि सर्वज्ञ, ज्ञान के सागर परमात्मा ने खुद ने ये ज्ञान दिया है। वो सत्य, और सत्य के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज जो रिसर्च हो रही है या तो भविष्य में जो भी रिसर्च होगी, वो अंत में तो बाबा के ज्ञान को ही समर्थन उसको मिलने वाला है। और ये मैं 50 साल से देख भी रहा हूँ कि जैसे जैसे नई नई रिसर्च या हो रही है जो विज्ञान के अनेक अलग अलग क्षेत्र के अंदर, वो सीधा बाबा के ज्ञान को समर्थन दे रहा है। जो बाबा बाबा ने तो
मानो कि 60-70 साल पहले सब बातें बताई, 70 years बैक ही कहेंगे, तो वही बस सब जो जो निकल रहा है वो बाबा अभी तक मैंने देखा है कि जितना थोड़ा सा मैंने भी स्टडी, मेरा विषय भी है पैरासाइकोलॉजी, तो जो स्टडी किया है तो वो बाबा के ज्ञान को सीधा समर्थन नहीं देता है। एक भी अभी तक ऐसी रिसर्च नहीं हो कि जहाँ पर बाबा ने दिया हुआ जो ज्ञान है उसके कुछ अलग अलग कोई रिसर्च हुई है, उन लोग कुछ अलग बातें करते हो, ऐसा नहीं है। तो बाबा के ज्ञान को उत्तर उत्तर विज्ञान के द्वारा समर्थन मिल रहा है। हमें देखना है कि किस प्रकार से साइंस भी बाबा के ज्ञान को समर्थन दे रही है। और फिर वो और लोगों को विज्ञान में ज्यादा विश्वास है, आज लोग ज्यादा विश्वास करते हैं विज्ञान के अंदर, क्योंकि एक विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा हमारा अप्रोच साइंटिफिक है, यदि ये सब बातें उनको बताएं तो बिल्कुल उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। दूसरी बात है कि देखो, मैं एक ऐसा मानता हूँ कि बाबा का जो ज्ञान है, जो भी बाबा का ज्ञान है, वो कहीं न कहीं शास्त्रों के सिस्टमैटिक एक पर्टिकुलर शास्त्र में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई कोने में बहुत सारे धर्मों पुस्तक विश्व के अंदर, शास्त्र तो वेद, हमारे तो वेद पुराण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, हाँ स्मृतियां हैं, पुराण हैं, कितने सारे हमारे वहाँ तो वेद पुराण का एक लंबा लिस्ट है। और बाइबल है या कुरान है, दूसरे धर्मों के भी धर्मों पुस्तक हैं। और हमारे कई सिविलाइजेशन हो गए जिसको हम संस्कृति करते हैं, करीब 18-19 सिविलाइजेशन हो गए। तो उन सिविलाइजेशन में भी क्या क्या मान्यताएं थी, तो कुछ कुछ कहीं भी लिखा हुआ है। हमारे पास ये जो शास्त्र हैं, उसके बाबा के हर, मैं किसी भी एक पॉइंट को लेता हूँ बाबा के ज्ञान का, तो किसी कोने में वो लिखा हुआ तो है ही बाबा का ज्ञान, लेकिन उस शास्त्र में फिर दूसरा ऐसा पॉइंट लिखा हुआ होता है कि जो फिर बाबा के ज्ञान से मैच नहीं करता है। तो कोई सिंगल शास्त्र आपको नहीं मिलेगा कि बाबा के ज्ञान के सिस्टमैटिक कोई पॉइंट्स कोई शास्त्र में आते हो। फिर हमने ये भी मार्क किया है कि इतने सारे शास्त्र हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान के जो सबसे ज्यादा अंश हम कहेंगे वो कोई पुस्तक में हो तो गीता है। वो इसलिए बाबा सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् गीता नहीं बताते हैं शिव। और बाबा ने आटे में लूण मिसल की बात बताई है कि उसमें भी आटे में लूण मिसल है। और बाबा की एक गीता में मैंने थोड़ा सा जो स्टडी किया उसमें ये भी देखा कि कहीं एक बात गीता में लिखी हुई है, उसी बात का खंडन दूसरे स्थान पर गीता में हुआ है। इसलिए फिर गीता के वैल्यू नहीं रहती है कि जो बात एक स्थान पर बताई फिर वो दूसरे स्थान पर जाकर के खंडित, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई ये क्या है। तो शास्त्रों में लिखा तो है ही कहीं ना कहीं बाबा के ज्ञान का पॉइंट, बस हमको उनको कोट करना है शास्त्रों के। और गीता में लोगों को इंडिया के खास विशेष रूप से जो हमारे इंडियंस है, वो कोई भी संप्रदाय या पंथ में मानता हो, लेकिन गीता के लिए सबको रिस्पेक्ट है। गीता पढ़ते भी हैं, जिन लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है वो लोग गीता पढ़ते भी हैं। तो गीता का एक रेफरेंस है, वेद उपनिषद में भी काफी कुछ बातें लिखी हैं। और आज इतने लंबे लंबे वेद पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। पूरा वेदांत जो है, पूरे जो वेद हैं, उसको एक शॉर्ट के अंदर इतना अच्छी तरह से बता दिया है कि आपको बिना वेद पढ़े पूरा वेद का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मेरे पास भी एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है वेद के ऊपर, वो पाव बन के 30-40 स्लाइड है, पूरा वेदांत का। मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरे पूरे कंसेप्ट वेद उपनिषद सबके क्लियर हो गए। तो बाबा की जो बातें शास्त्रों में लिखी है और शास्त्रों के ऊपर लोगों को विश्वास है, इसलिए उसको थोड़ा सा कोट करेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। फिर कई बातें ऐसी हैं कि जो तार्किक प्रेजेंटेशन ही, यदि आप तर्कबद्ध जाएंगे, थोड़ा रेशनल अप्रोच होगा, लॉजिकल अप्रोच होगा ना, तो वो बात से वो कन्विंस हो जाएंगे। और तीसरा जो है, चौथा जो है, वो इतिहास द्वारा समर्थन, क्योंकि हमारे पास 2500 ईयर्स की ऑथेंटिक हिस्ट्री है, जिसको प्रमाणित इतिहास हम कह सकते हैं, जो लिखित के अंदर, हाँ शिलालेख के रूप में या कुछ लिखित के रूप में हमारे पास पूरी हिस्ट्री है। उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एज पर एग्जाम्पल इवन मुगल काल का जो इतिहास हमारे पास है, वो इतिहास में भी काफी कोई विचार, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन फिर भी कुछ जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से हमारे पास प्रमाणित इतिहास 2500 ईयर्स का है। उसके पहले का जो इतिहास है वो सब क्या है, वो जो
जिसको हम कहेंगे पुरातत्व विदों ने जो एक्सकेवेशन करते हैं वो लोग, और उसके आधार पर फिर वो लोग समय निकालते हैं, तो एक्स्ट्रापोलेटेड हम कह सकते हैं। वो प्रमाणित इतिहास हम नहीं कह सकते, लेकिन एक्स्ट्रापोलेटेड जो इतिहास जो है वो भी हमारे पास है। वो भी जो इतिहास है, वो कोई भी जो इतिहास अभी तक जो बताते हैं, वो कोई मुझे नहीं लगता है 5000 ईयर से ज्यादा समय का बताया। जितने भी सिविलाइजेशन है, हर सिविलाइजेशन का एक टाइम पीरियड अभी बताया है, जो बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है, डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो उनका भी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो भी करीब 3500 ईयर्स या 4000 ईयर्स तक का बताया जाता है। तो ये जो 2500 ईयर्स का जो प्रमाणित इतिहास है, वो इतिहास का यदि हम स्टडी करेंगे, तो बाबा ने जो द्वापर और कलयुग का समय जो बताया, बाबा ने तो द्वापर कलयुग का डिस्क्रिप्शन तो दिया है और 2500 ईयर्स ही बताया है, तो उससे बिल्कुल हुबहू मैच होता है। द्वापर युग में जो शास्त्रों में भी द्वापर युग के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार की परिस्थिति होगी, तो वो परिस्थिति हमें इतिहास में भी उसी पीरियड के अंदर मिलती है। तो ये इतिहास के द्वारा बहुत कुछ समर्थन बाबा के ज्ञान को मिलता है। तो ये इसमें भी स्पार्क ने काफी कुछ काम किया है। मैं आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो ये चार, कम से कम फिर और भी रेशनल अप्रोच हो सकता है, लेकिन यदि आप इन चार जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए यदि कोई ज्ञान सुनाते हैं, तो बिल्कुल उसको मना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, मैं समझता हूँ। और आप अपनी आईक्यू के साथ अपने ईक्यू का भी उपयोग करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा इस अप्रोच में थोड़ा सा आईक्यू जरूरी है, लेकिन आप अपने ईक्यू का भी उपयोग करेंगे, अपनी भावनाएं उसके साथ जोड़ देंगे, देखो कितना इफेक्टिव हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपका मान लीजिए कि 10 को कोर्स कराते थे पहले, तो उसमें से एक दो निकलते थे, लेकिन यदि ये अभिगम अपना समय भी काम करता है, बाबा भी करते हैं, हम तो करावन हर करा रहा है, हम तो कर रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं से यदि हम करते हैं, तो आप जितने को भी कोर्स कराएंगे ना, सब ज्ञान में चलने ही वाले हैं, और तभी तो जा करके बाबा की सेवा होगी। तो थोड़ा सा हमारा अप्रोच इस प्रकार से होना चाहिए। आप आइए, तो विज्ञान के द्वारा जो समर्थन की बात है, वो विज्ञान द्वारा समर्थन की जो बात है, उसमें कितने जो क्षेत्र हैं जिसमें कुछ कॉन्शियसनेस के ऊपर या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो काम हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मेटाफिजिक्स और पैरासाइकोलॉजी में हुआ, क्योंकि पैरासाइकोलॉजी विषय ही है कॉन्शियसनेस के ऊपर वो को करते हैं, जिसमें कॉस्मोलॉजी भी आ जाती है। तो पारभौतिक विज्ञान, परामनोविज्ञान मैंने मेटाफिजिक्स है, पैरासाइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, साइकाट्री, साइकाट्री में भी कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर। फिर एक जो मेडिकल साइंस में भी काफी कुछ काम हुआ है। जैविक, ये जो बायोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स में मैं एक अभी रॉबर्ट लांजा करके वर्ल्ड बेस्ट बायोफिजिसिस्ट माना जाता है, और उसने जो विश्व को नया कॉन्सेप्ट दिया है, रिसेंट कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ने लायक है। बायोसेंट्रिज्म उसको कहते हैं, बायोसेंट्रिज्म माना उसका वही कहना है कि आप कुछ भी करो, लेकिन यदि केंद्र स्थान पर आप कॉन्शियसनेस को नहीं रखेंगे, तो ये सब चीजें कोई काम की रहने वाली नहीं है। तो केंद्र स्थान पर सब्जेक्ट को रखो। हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को केंद्र स्थान पर, इसलिए उसने उसको बायोसेंट्रिज्म कहा है। लेकिन काफी कुछ भी बायोफिजिक्स में भी रिसर्च हुई है कॉन्शियसनेस के ऊपर। पर फिजिक्स के कई ऐसे सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत में जो विश्व नाटक, जो हम कहते हैं कि विश्व नाटक कोई एपिसोड या रैंडम ड्रामा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही लॉफुल सिस्टमेटिक ड्रामा है। तो उसमें भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत है वो भी वो लॉस को समझाने में बहुत आसानी हो जाए। मैथमेटिक्स भी कहीं जगह तो मैथमेटिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब मदद मिलती है हमको। तो ये थोड़ा सा स्पार्क में भी उसके ऊपर काम हुआ है। तो ये कुछ विज्ञान के क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में थोड़ा सा हमें, हमको उसका कोई एक्सपर्ट बनना है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए जितना जरूरी है उतनी यदि इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो फिर हम लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो आइए, जो ये अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि ये सबकी चर्चा अभी करना वो संभव नहीं है, काफी कुछ लिखने की कोशिश की है, स्पार्क में भी काफी कुछ मटेरियल है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अ, काफी कुछ मटेरियल मेरे पास भी है, आई कैन शेयर विथ यू। ठीक है, तो आइए।
देखो अभी ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया कि मान लीजिए कि परमाणु विज्ञान पैरासाइकोलॉजी में जो इतनी बातें जो हुई है और जो रिसर्च हुई है, वो के आत्मा के अस्तित्व को तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा ये पैरासाइकोलॉजी के आधार पर। और फिर बाद में आत्मा जो पुनर्जन्म लेती है वो बात, आत्मा शाश्वत और आत्मा का अस्तित्व, आत्मा शाश्वत और सनातन है, एक शरीर छोड़ती है तो फिर वो दूसरा जन्म लेती है। ये सभी चीजों को ये पैरासाइकोलॉजी की इतनी बातें जो हैं, या तो इसमें जो रिसर्च हुआ है उसने सीधा समर्थन दिया है, अभी कोई मना नहीं कर सकता है। ये तीन बातें मैंने जो कही वो, तो उसमें एक तो नेचुरल रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ जो है, ये मैं उसकी अभी विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है अभी, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ मैंने लिस्ट आउट किया है जिससे आपका एक विजन आपको एक मिल जाए कि मुझे क्या क्या स्टडी करना चाहिए। फिर एक प्रोग्रेसिव रिग्रेशन है, प्रगतिशील वृद्धि निद्रावस्था प्रतिगमन उसको कह सकते हैं, जिसके माध्यम से पिछले जन्मों में किसी को भी लिया जा सकता है। फिर मृतात्माओं से भौतिक एवं जीवंत माध्यम के द्वारा वार्तालाप, कम्युनिकेशन विद डिपार्टेड सोल, ये भी एक पैरासाइकोलॉजी का विषय है, बहुत बहुत ये भी कॉमन हो गया है, मतलब बात कर सकते हैं। शरीर से बाहर होने का आत्मा का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, हमारे वहाँ भी कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं ब्रह्मा कुमारी में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पर। फिर ये नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात है, तो ये कुछ फिनोमेना पैरासाइकोलॉजी के कुछ फिनोमेना, दूसरे भी काफी हैं, टेलीपैथी हैं, क्लेयरवॉयंस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर मैंने जो 5 बातें लिस्ट आउट की हैं वो बाबा के ज्ञान को सीधा समर्थन देती है और हमको हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है दूसरों को समझाने के लिए। आइए भौतिक विज्ञान, मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि जो थोड़ा सा प्योरली भौतिक विज्ञान है फिर भी वो हमको कैसे मदद कर सकता है। देखो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब ये जो विश्व नाटक जो शाश्वत और सनातन है, इसको प्रूव करने के लिए हम तो कह देते हैं कि विश्व नाटक शाश्वत और सनातन है, मैं कहूंगा भाई शुड यू बिलीव, अब हमको प्रूव करना पड़ेगा ना भाई। आपने बोल दिया शाश्वत ना, हाउ हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट ही शुड एक्सेप्ट इट? वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट, यू हैव टू प्रूव या व्हाई इट इज इटर्नल, व्हाई शुड इट बी इटर्नल, व्हाई इट इज इटर्नल, तभी जा करके तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, वो उससे जो लॉ ऑफ जो इटर्निटी ऑफ वर्ल्ड ड्रामा अच्छी तरह से प्रूव किया जा सकता है। तो एक मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर उसका विस्तार में नहीं कर सकता। फिर अव्यवस्था में होते वृद्धि का सिद्धांत, जो कोई भी नई चीज बाबा हमको हमेशा बताते हैं, सतयुग से फिर हम जाते कहाँ हैं, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिजनरेशन, कोई नई चीज दूसरी क्षण नई नहीं रहती है, वो हम देखते हैं। तो परिवर्तन वो हमेशा बेस्ट से वर्स्ट की तरफ ही जाता है, ऑर्डरली टू डिसऑर्डरली। तो ये जो हम बताते हैं सत्युग से लेकर के कलयुग की बात बताते हैं, ओवरऑल डिजनरेशन ऑफ सोल बताते हैं, तो वो एक साइंस का सिद्धांत है, उसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। तो ये तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है, मैंने थोड़ा सा लिस्ट आउट किया है कि कैसे अप्रोच हमारा होना चाहिए। फिर ये जो ओनली साइक्लिक फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक मैथमेटिक्स का सिद्धांत है, इससे पूरी साइक्लिसिटी को आप प्रूव कर सकते हैं। देखो हम कहते हैं कि विश्व नाटक एक चक्र के रूप में चलता है, और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज साइक्लिक, हम कहते हैं ना कि सब कुछ चक्र के रूप में चलता है। तो उसकी पहली तो प्रूफ यही है कि ये जो साइंस का सिद्धांत है उससे बहुत सहज रीते प्रूव हो जाता है। फिर ये जो हम तीन लोग की जब बात करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाई देखो अभी साइंस के युग में हम जी रहे हैं और अब परम धाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंस ने तो ये कहा है कि स्पेस इटसेल्फ इज इनफाइनाइट, 5 तत्वों में से एक तत्व जो है वो स्पेस है, अवकाश अंतरिक्ष बोलते हैं, पृथ्वी जल वायु, और आकाश शब्द यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब आकाश ही इनफाइनाइट है तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी अदर वर्ल्ड, कैसे होगी भाई, द स्पेस एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि साइंस के रिसेंट रिसर्च जो है उसमें पोंकेर और डिकार नाम के 2 साइंटिस्टों ने जो काम किया, उन्होंने बिल्कुल प्रूव करके बताया है कि द स्पेस इज फाइनाइट। देखो बाबा के ज्ञान को कितना स्पष्ट समर्थन मिल गया, स्पेस इज फाइनाइट, उन्होंने तो डायमीटर ऑफ द स्पेस निकाल दिया है।
और उसके आधार पर 5000 वर्ष के साइकिल को भी प्रूव किया है इनडायरेक्टली। तो जब स्पेस इज फाइनाइट, उसको कोई सीमा है, तो फिर व्हाट बियॉन्ड स्पेस प्रश्न उठता ही है। तब फिर छठे ब्रह्म तत्व और एक और जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है उसका कंसेप्ट आता है। और फिर जो न्यूटन्स ब्लैक होल है वो भी स्पार्क में काफी उसमें है, उसके ऊपर भी काम किया है। स्पार्क में आर्टिकल्स भी हैं उसके, कोई पढ़ना चाहे तो सभी आर्टिकल्स मेरे पास, सभी आर्टिकल्स है जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ सभी के ऊपर स्पार्क में आर्टिकल्स लिखे गए हैं और आर्टिकल्स मेरे पास भी हैं। तो इससे मैंने फिर आई है जो शास्त्रों के द्वारा जो समर्थन है, एक जो पॉइंट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मैंने जैसे बताया कि बाबा का ज्ञान का हर पॉइंट कहीं ना कहीं शास्त्रों में कोई कोने में पड़ा हुआ है और लोगों को शास्त्रों के ऊपर विश्वास है। मैं यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि सभी शास्त्रों का अभी चर्चा तो नहीं की जा सकती है, तो बहुत विस्तृत विषय है, तो एक एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हम ये सब बहनों को सिखाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा। और इसकी शुरुआत तो कर्नाटक से हुई है। और आप जानते हैं कि सारे विश्व के अंदर पर्टिकुलरली इन इंडिया सबसे ज्यादा सेवा, सबसे नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटर्स वो सब कर्नाटक के अंदर ही है, जहाँ हर सब डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर बाबा का घर है, बाबा का सेंटर है। और वहाँ की बहनों को इतनी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ की सभी बहनों को मैं समझता हूँ कि गीता के कई श्लोक मुंह पे हैं। उन्होंने तो एक पूरा इसके आधार पर गीता बोधित आत्मज्ञान, गीता बोधित परमात्मा ज्ञान, दर्शन शब्द यूज किया है। गीता बोधित आत्मदर्शन, गीता बोधित परमात्मा दर्शन और गीता बोधित विश्व दर्शन, ये तीन बड़े बड़े पुस्तक लिख दिए उन्होंने। और उन्होंने ये तीन विषयों के ऊपर गीता में कहा क्या लिखा है वो उनका स्टडी किया है। तो मैंने भी शुरू से फिर मुझे भी लगा कि लोगों का ये गीता पे इतनी श्रद्धा आस्था है, तो मैं तो इतना संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन फिर भी आज मुझे भी करीब 25-30 से भी ज्यादा जो श्लोक है महत्वपूर्ण जिसको माना जाएगा, ये सब मेरे मुंह पे है, मतलब मैं कोट करता हूँ। तो और उसकी इफेक्ट ये लोग होती हैं जब भी कहीं प्रवचन करते हैं और जब गीता के श्लोक को कोट करते हैं तो फिर उसकी एक इफेक्ट अलग होती है, मैंने देखा है। तो जैसे हम आत्मा का परिचय देते हैं, तो आत्मा के परिचय के, आत्मा के बारे में काफी कुछ श्लोक गीता के अंदर हैं, तो मैंने यहाँ कुछ लिस्ट आउट किया है। उससे भी और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य रूप से जैसे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा, ये हमेशा कोट करना चाहिए। वासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणे। माना शरीर जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे, अभी टाइम नहीं है तो इतना विस्तार तो नहीं करेंगे हम यहाँ, लेकिन ये आत्मा, आत्मा के परिचय के लिए ये कम से कम है जो 4 श्लोक हैं। हाँ, ये न जायते म्रियते वासांसि जीर्णानि नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये श्लोक। और जातक से ही ध्रुव मृत्यु, क्योंकि ये जो वेस्टर्न फिलोसफी में ऐसा माना जाता था कि बर्थ इज एन एक्सीडेंट एंड डेथ इज सर्टेन, क्योंकि डेथ इज सर्टेन तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जिसने जन्म लिया वो तो मृत्यु उनके सामने होती है, इसलिए उन्होंने वो लोग कहते थे ऐसा, बर्थ इज एन एक्सीडेंट। उनको पता नहीं था कि भी चलो डेथ के बाद, तो एक कंसेप्ट वेस्टर्न फिलोसफी में चलता था। लेकिन हमारे तो वहां तो शुरू से ही कि जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतक सत, ये बिल्कुल यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, तो मरने वाले का जन्म भी इतना ही निश्चित है, बिल्कुल निश्चित मात्र। तो ये जो श्लोक गीता का है ये भी हम कोट कर सकते हैं। ये मैंने अभी जो 4 श्लोक लिखे हैं, लेकिन और भी थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन फिर परमात्मा के परिचय के बारे में, परमात्मा ने जो भी अपना परिचय गीता के अंदर दिया है ना, कहीं भी एक भी श्लोक मुझे, मैंने बहुत उसको अच्छी तरह पढ़ा, कहीं भी कोई देहधारी स्वरूप में परमात्मा ने अपना परिचय दिया ही नहीं है कहीं भी। तो कुछ श्लोक जो हैं यहाँ लिस्ट आउट किए हैं, करीब 4-5 श्लोक हैं जो परमात्मा के, जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार हैं। तो ये सब जो बातें हैं इन श्लोकों के अंदर भी लिखी गई हैं। और एक श्लोक जो भी मैंने कोट नहीं किया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। उसने तो इतना स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जितनी भी मनुष्य आत्मा है वो सब ज्योति के स्वरूप में है, और मैं उसका महाज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा। ये बात भी एक गीता का ही श्लोक है। गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जो श्लोक बाबा के ज्ञान को सीधा समर्थन देते हैं।
ये कार्य जगदीश भाई ने भी काफी कुछ किया है। जगदीश भाई ने किताबें उस जमाने की, मैं तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो कानपुर के एक त्रिलोकचंद भाई थे, उन्होंने भी थोड़ा सा गीता को स्टडी करके उस वक्त एक किताब लिखी थी। उसके बाद जगदीश भाई ने भी एक किताब लिखी। और ये विषय तो गीता के भगवान को हमको सिद्ध करने की बात है, तो बड़ी जो मीटिंग्स होती रहती हैं तो उसमें भी इसके इस पॉइंट के ऊपर काफी चर्चा होती है। मैं शुरू से ही इस मीटिंग का सदस्य हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ। तो वहां पर भी हम इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है। फिर तो अभी देखो गीता सार करके उषा बहन भी काफी अच्छा प्रोग्राम कराती हैं, काफी लोग उसमें आते हैं, काफी सेवा अच्छी हुई है। लेकिन एक गीता के कुछ थोड़ा सा यानी हमने स्टडी किया है, कोर्स कराने वाले को एक स्टडी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने जब उसका स्टडी किया और उस अप्रोच को अपनाया तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरा अनुभव अच्छा है। देखो फिर ये जो कुछ ये परमात्मा के संदर्भ में ही है। और ये जो श्लोक है बाबा, तो बाबा की जो महिमा है, कितनी महिमा है, उसकी बहुत इफेक्ट होती है। जैसे कहीं भी पूजा होती है घर के अंदर, तो फिर ये श्लोक जनरली जो पंडित होता है तो वो गाता है। असितगिरि समन्स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे तिरुतुरो शाकल लेखिनी पत्र मुरली लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मिश पारम न याति। बाबा भी मुरली के अंदर इसका उल्लेख करते हैं। बाबा भी कहते हैं कि वृक्ष की कलम बना दी जाए और सागर की स्याही बना दी जाए, बाबा मुरली में, साकार मुरली में कहते हैं। तो इतनी महिमा है, तो ये श्लोक के आधार पर बाबा कहते हैं। तो ऐसे कई गीता के श्लोक हैं जिसको योग्य समय पर कौन सा पॉइंट ज्ञान का सुनाते हो, उस वक्त कौन सा श्लोक कोट करना चाहिए, ये भी पूरा एक लिस्ट तैयार किया है। कोई चाहे तो, मैंने अभी प्रेजेंटेशन में भी मैंने काफी कुछ यहाँ पर लिखा है। लेकिन करीब 45 टू 50 श्लोक आइडेंटिफाई करके उसको एक लिस्ट आउट किया है, उसका ट्रांसलेशन के साथ। पर लेकिन वो ट्रांसलेशन गुजराती, क्योंकि बहनों को ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ सिस्टर, हमने कहा कम से कम इतने श्लोक आप मुंह पे कर लो, कम से कम। और कहाँ पर आपको उसको कोट करना है वो भी उस लिस्ट में लिखा हुआ है, तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो। फिर ये जो सृष्टि चक्र है, सृष्टि चक्र के बारे में देखो, वैसे देखा जाए तो पूरे ज्ञान की टर्मिनोलॉजी है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ, आपने भी कभी सोचा कि नहीं पता नहीं, जो भी टर्म्स का यूज किया है, कल्प शब्द कहाँ से आया, ब्रह्मा के दिन कहाँ से आया, ब्रह्मा की रात्रि कहाँ से आया, ये युग की बात, सत्य त्रेता, सब जितनी भी टर्मिनोलॉजी जो है बाबा की ज्ञान की सुना, सब गीता की। ये शब्द 10 जितने भी हैं टर्मिनोलॉजी, जिसको हम कहें गीता की टर्मिनोलॉजी। तो ये जो सृष्टि चक्र के बारे में भी इतने स्पष्ट हैं देखो। और ये खंडित का एक और युगे युगे शब्द यूज किया है ना। और दूसरे एक श्लोक के अंदर सिर्फ मैं कल्प के अंत में ही आता हूँ, वो भी गीता में ही लिखा हुआ है। इसलिए फिर गीता की वैल्यू नहीं होती है। देखो ये जो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकाम कल्प क्षय पुनस्नानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, ये जो श्लोक है उसमें तो इतनी स्पष्ट बात होती है, कल्प के अंत में आता हूँ। और समग्र जो जो विश्व है उसको हमारे में प्रकृति शब्द यूज किया है, मेरे में समा लेता हूँ मैं। और फिर बाद में नया कल्प की जो आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, उस वक्त में उनका नव सर्जन करता हूँ। देखो सीधी बात है, गीता में लिखा हुआ है। तो ये सब बातें लिखी है। फिर तो यदा यदा धर्मस्य संभवामि युगे युगे शब्द भी प्रयोग कर लिया है। तो बाबा ने कहा युगे युगे नहीं, संगम युगे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, सृष्टि चक्र, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, मैन, मैटर एंड गॉड, तीनों के बारे में जो कुछ भी बाबा ने बताया है वो उसका कुछ न किसी रूप से गीता में उसका स्पष्टीकरण है। तो वो श्लोक कोट करने से फिर कल्प वृक्ष के ऊपर पूरा, ये जो एक कल्प वृक्ष, ये सब टर्मिनोलॉजी, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये जो बाबा भी मुरली के अंदर इस श्लोक को कोट करते, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम। तो ये भी है, ये भी एक श्लोक है, क्षणे पुण्य देवता मानव भवंती। देखो कितना स्पष्ट रूप से लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि जब देवी देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाता है और पाप विपाकारों के मार्ग पर चलने लगते हैं और फिर वो साधारण मनुष्य बन जाते हैं, ये हमारे शास्त्र में लिखा है, क्षीणे पुण्य देवता मानव भवंती। तो ऐसी कई बातें शास्त्रों में, उन बातों को योग्य, जब योग्य पॉइंट पर योग्य समय पर यदि कोट किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। देखो फिर हमारा जो अप्रोच थोड़ा सा रेशनल और लॉजिकल होना चाहिए, वो भी हमने
थोड़ा जो शुरुआत की, तो क्या होता है कि कई मान्यता है, उन मान्यताओं के आधार पर कई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल होता है, डेटा कुछ वास्तविकता है, जो प्रैक्टिकल में जो कुछ हो रहा है, तो वास्तविकता है कई कई हमारे पास होती है, कई लोगों के अनुभव के आधार पर। तो ये सब होता है कि मान्यता, माहिती, डेटा, वास्तविकता, कई लोगों के अनुभव के आधार पर हम यदि तर्कबद्ध उसका उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। तो जैसे कि परमात्मा के ये जो पॉइंट है ना, उसमें तर्कबद्ध समझाने की जरूरत है। तो कुछ पॉइंट जिसमें लॉजिक का उपयोग करना है उसको कन्विंस के, तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ 5-6 पॉइंट एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के रूप में यहाँ पर मैंने रखा है। तो परमात्मा के अस्तित्व की आवश्यकता, इनएविटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जिसको हम कह सकते हैं, उसको लॉजिकली समझाया जा सकता है। फिर परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान के 5 मुद्दे। देखो परमात्मा कौन हो सकता है लॉजिकली, भाई आप लॉजिकली विचारो ना। देखो तो ये जो 5 पॉइंट के आधार पर जब हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई परमात्मा तो इसी को कहा जा सकता है, लोग पहले कन्विंस हो जाते हैं कि जो सर्वमान्य हो, जो सर्वोच्च हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वज्ञ हो, और जो सबसे न्यारा हो। ये 5 जो पॉइंट है लॉजिकल पॉइंट है, तार्किक पॉइंट है, और लोगों की मान्यता का आधार से ही निकाले गए पॉइंट है। बस उस पॉइंट के आधार पर समझा सकते हैं। 5 पॉइंट किसी भी देहधारी को अप्लाई करो, नहीं अप्लाई होंगे, तो इमीडिएटली वो स्वीकार कर लेता है कि कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता है। तो ये पूरा लॉजिकल अप्रोच हो गया, उसको कन्विंस होना ही पड़ेगा। तो ये विश्व नाटक की शाश्वतता का सिद्धांत, कि जैसे मैंने ये पॉइंट तो बता दिया कि कैसे हम कह दे कि विश्व नाटक शाश्वत है, सनातन है, उसकी तो शुरुआत हुई नहीं है, तो एंडलेस ड्रामा है, बिगिनिंगलेस ड्रामा, कैसे मानेंगे वो लोग? उनको प्रूव करके बताना पड़ेगा। आप सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है जैसे, तो 5000 वर्ष का कुछ तो लॉजिकल, चलो साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है और कोई हिस्टोरिकल भी नहीं है, लेकिन लॉजिकली हम कई ऐसे डेटा अवेलेबल हैं, कई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ साइंस से कुछ चीजें कोरिलेट भी की जा सकती है, जिसमें 5000 वर्ष के साइकिल को प्रूव किया जा सकता है। और मुझे कभी कठिन नहीं, जब से मैंने, मेरे पास 5 पॉइंट है, अब 5 पॉइंट से मैं जब भी 5000 वर्ष की बात करता हूँ, कोई मना ही नहीं करता है, सब लोग स्वीकार करने। पहले तो सबसे ज्यादा 5000 वर्ष का कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी जब उनको लॉजिकली समझाते हैं, वो 4 का पॉइंट है उसके आधार पर, तो लोग बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं। तो हमारे अप्रोच से कितना फर्क पड़ गया। फिर देखो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी लेती है। और फिर ज्ञान के आधार पर विश्व की बस्ती, देखो हम 9 लाख की बात करते हैं, और फिर हम डेटा देते, स्टेटमेंट करते, प्रूव नहीं करते। वो कहेगा कैसे भी 9 लाख के आप कैसे कह सकते हो, कहाँ लिखा हुआ है, वो कैसे मानेगा? तो हमारे पास डेटा है। देखो नेट पर से मैंने डेटा कलेक्ट किया, लास्ट 10,000 ईयर्स की पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, और 7 इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज यूनाइटेड नेशंस, वो भी पॉपुलेशन का डेटा रखती है, मतलब वो ऑथेंटिक माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। तो उनके पास जो करीब 10,000, उन्होंने 10,000 ईयर दिखा है। तो फिर मैंने देखा हमारा तो 5000 वर्ष का साइकिल है, 5000 वर्ष पहले जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड थी, उन्होंने 1.2 मिलियन बताया है, करीब 1.12 लाख के करीब बताया है। तो 9 लाख 12 लाख में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आज से सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि त्रेता के अंत में बाबा ने बस्ती 33 करोड़ बताई है। तो यहाँ पर जो है 7 इंस्टीट्यूशन जो है, मैंने वो डेटा को देखा, तो उन्होंने भी, एक इंस्टीट्यूशन ने 32 करोड़ बताई है पूरे पॉपुलेशन 2000 ईयर, मतलब अराउंड 500 BC, बिफोर क्राइस्ट। तो 500 BC द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 32 करोड़, एक इंस्टीट्यूशन। बाकी सब ने वह 20-25 करोड़ बताई है, कई ने 20 बताई है, 25 करोड़ बताई है। तो ये देखो, ये जब ये डेटा लोगों के सामने रख लेते हैं, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनों का डेटा है। तो ये डेटा भी हमको काम आ सकता है। तो इस रीति से कई बार हम जब लॉजिकली उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भी यदि ये चीज है तो फिर यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, उसको लॉजिक कहा जाता है। तो कई बाबा के पॉइंट है जिसको हम, जिससे लॉजिकल समर्थन मिलता है, और लॉजिकली हम समझाने की कोशिश करेंगे,
तो वो उनको मना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने देखा कि अभी कोई मना नहीं करेगा, उसको चलना नहीं चलना हो उसकी बात है, लेकिन ज्ञान का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं है। आइए, फिर जो इतिहास द्वारा जो समर्थन है, हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इतिहास द्वारा जो समर्थन है, मैं थोड़ा सा तो बता दिया कि 2500 ईयर्स का हमारे पास प्रमाणित इतिहास है, और ज्ञान के अनुसार यह द्वापर युग और कलयुग का समय है, उसका वर्णन इतिहास से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये भी मैंने आगे आपको बता दिया है। लेकिन फिर जो काम किया है, हमको स्टडी करना चाहिए कि सृष्टि चक्र के संदर्भ में बाबा ने तो पूरा जो आदि मध्य अंत का जो इतिहास, हमको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का नॉलेज दिया, तो बाबा ने पूरा एक सृष्टि चक्र के रूप में बताया। और हमारे सृष्टि चक्र के अंदर तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग कोई डिटेल वगैरह नहीं है। तो ये फिर स्पार्क में ये चार्ट बताया। फिर मैंने भी खुद ने भी थोड़ा सा काम किया है उसके ऊपर, क्योंकि पीछे का थोड़ा सा उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया। जो मुगल काल है या फिर अपना ब्रिटिशरों का जो समय है, उसमें थोड़ा सा जितना डिटेल में द्वापर युग में बताया है उतना उसमें नहीं बताया, तो मैंने थोड़ा ऐड किया है उसमें। तो ये जो चार्ट जो है, ये जो सृष्टि चक्र जो है, जो इतिहास के संदर्भ में जो है वो बनाया है। और मैंने जैसे बताया कि जो इतिहास है वो 700 BC से है। तो ये 200 साल का जो समय है एक्स्ट्रा, जो 700 BC, तो 2700 ईयर्स बैक। तो ये जो त्रेता का अंतिम समय जो है, वो थोड़ा सा मतलब जो डिफरेंस क्रिएट होता है, बाबा ने तो त्रेता का अंत तो 2500 ईयर में बताया, लेकिन आगे के जो कुछ डायनेस्टी जो है, कुछ डायनेस्टी ऐसी हैं कि जो 2500 BC है। महावीर और बुद्ध जो हुए, उनके पहले भी कुछ राजा हो गए। हमारे इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि उसमें त्रेता के एंड से ही हमारे जो प्रमाणित इतिहास जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसकी भी कुछ डिटेल हमारे पास है, तो समझाने में बहुत और इंडियन हिस्ट्री इसलिए लिखा गया है कि दूसरे तो देश होते ही नहीं है, और एक बृहद भारत होता है, और पुरान के पुराना जो इतिहास जो है वो भारत का ही है। तो मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है कि ये जो चार बातें जो हैं उसको ध्यान में रख करके यदि किसी कोर्स करवाया जाए, तो देखो आपको कि कितना रिजल्ट मिलता है और कितने आप इफेक्टिव हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच फॉर दी क्वेश्चन लिसनिंग।